कहां से सीखने को मिला? बोले एक से नहीं, कई जगह से सीखा। कौन कौन सी जगह? 24 गुरु। पृथ्वी वायुराकाशमापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मदकृत गजा मधुवा हरिणो मीना पिंगला क्रूरोर्वका कुमारी षट्कृत सर्प उड़नाभि सुपेशकृत। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंग भौरा मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला हरिण मछली पिंगला वेश्या कुरर पक्षी बालक कुमारी कन्या बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी भृंगी कीट, ये 24 गुरु। आपने खूब सुना होगा 24 गुरु, सुना है ना? दत्तात्रेय के 24 गुरु सुने आपने? किससे क्या सीखा ये सुने? सुनिए जल्दी जल्दी सुनाता हूं। पृथ्वी से क्या सीखा? भूतैरा क्रम्यमाणो भी धीरो दैव वशान गई। पृथ्वी से 2 चीजें सीखी, धैर्य और क्षमा। पृथ्वी जैसा धैर्य दुनिया में नहीं, पृथ्वी जैसा क्षमा दुनिया में। सारे संसार का भार धारण किए हुए है लेकिन अपने धैर्य को नहीं छोड़ती पृथ्वी, और लोग उसी के ऊपर चलते हैं, थूकते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, यहाँ तक कि उसके शरीर को चीर करके खेती करते हैं, लेकिन फिर भी वो नाराज नहीं होती, क्षमा करती है। साधक को, सज्जन को, जो भक्त हैं उनको जीवन में 2 चीजें आवश्यक है, धैर्य और क्षमा। वायु विशेषवाविशन योगी नाना धर्मेश सर्वथा गुण दोष भेदेतात्मा न विसज्जेत वायु। वायु हवा एक जगह नहीं रुकती, सब जगह चलती रहती है। ऐसे ही व्यक्ति जाए कहीं भी, वायु की हवा की एक खूबी है, जाती सब जगह है, चिपकती कहीं नहीं। रतलाम में कथा हो रही है तो यहाँ ठहर जाए नहीं, कहीं बुराई हो रही है तो वहां ठहर जाए नहीं। अच्छा रतलाम में कथा, रंगोली में कथा हो रही है तो इसकी जाके इंदौर में चर्चा करे नहीं, इंदौर में बुरा हो रहा है यहाँ आके कहीं नहीं, इधर की उधर नहीं करती, जाती सब जगह, चिपकती कहीं नहीं। ऐसे ही महात्मा और साधक को होना चाहिए, जाए सब जगह लेकिन चिपके कहीं नहीं, सब जगह भ्रमण करे, कहीं भी चिपके नहीं। ये वायु से सीखा। अंतर्हृदय स्थिर जंगमेशो ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन। आकाश तीसरा गुरु। आकाश किसे कहते हैं? ये जो पोलापन है जिसमें हमारा हाथ चल रहा है, अवकाश, स्पेस, इसी को आकाश कहते हैं। ये आकाश 3 तरह का दिखाई पड़ता है, घड़े में छोटा, कमरे में बड़ा, और बाहर जहाँ हवाई जहाज चलता है वो विशाल। 3 दिखाई पड़ते हैं लेकिन 3 होते नहीं है। घड़ा तोड़ दो, कमरा तोड़ दो तो वो महान आकाश में ही सब मिल जाते हैं। ऐसे ही छोटे शरीर में छोटा वो ईश्वर दिखाई देता है, बड़े शरीर में बड़ा ईश्वर दिखाई देता है। चींटी में तू चींटी जैसा, हाथी में तू हाथी, ऐसा अद्भुत खेल उस परमात्मा का है वो परमात्मा एक ही। स्वच्छा प्रकृतास्निग्धो माधुर्य स्थित पूर्णिना मुने पुनातिपम मित्रम ईक्षोपस्पर्श कीर्तनैहि। जल चौथा गुरु है। पानी से मैंने 4 चीजें सीखी। कौन कौन सी? स्वच्छा प्रकृता स्निग्धो माधुर्य। पानी के सबसे बड़ा गुण है कि वो साफ होता है। आप कहो कि नहीं हमने तो गंदा भी पानी देखा है। पृथ्वी के संयोग से गंदा प्रतीत होता है लेकिन पानी गंदा नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, बरसने वाला पानी कभी गंदा देखा है? साफ होता है। बारिश और माधुर्य, पानी मधुर, पानी मधुर होता है, मीठा होता है। कहो बोले नहीं नहीं कहीं कहीं तो खारा भी होता है। यहाँ भी थोड़ा हल्का खारा है ना रतलाम में, आप लोगों को नहीं लगता हो, हम लोगों को लगता है थोड़ा खारा। अच्छा, लेकिन वो जमीन पृथ्वी के कारण बरसने वाला पानी खारा नहीं होता है ना, मधुर होता, मीठा होता। और चौथा गुण तीर्थ भूर्णा। अगर आप अशुद्ध हो जाते हो तो शुद्ध करने के लिए क्या करते हो? नहाते हो। पानी पवित्र भी करता है। तो 4 चीजें हैं, स्वच्छ है, स्नेह गुण युक्त है, मधुर है और पवित्र करने वाला है। साधकों को 4 चीजें होनी चाहिए। साधकों में आप साफ रहें, स्वच्छ रहें, गंदा नहीं रहना चाहिए, कपड़ों से भी नहीं, शरीर से भी नहीं, मन से भी नहीं, स्वच्छ रहिए। कई लोग इतने लापरवाह होते हैं, गंदे होते हैं, कपड़े भी गंदे, शरीर भी बदबू मारता है, और फिर भगवान के पास जाते हैं, भगवान भी नहीं टिकते होंगे वहां। तो आप शरीर भी शुद्ध रखें, शरीर भी स्वच्छ रखें पानी की तरह। और स्निग्धा, स्नेह गुण जोड़ने का काम करें। ऐसा काम करें जिससे लोग जुड़े। साधु महात्मा संत सज्जन पुरुष ये जोड़ने का काम करते हैं और आतंकवादी तोड़ने का काम करते हैं।
जो तोड़ने का काम करे वो दुष्ट, और जो जोड़ने का काम करे तो महात्मा। देखो हमारे भट्टी जी ने जोड़ने का ऐसा काम किया, इतने लोगों को जोड़ दिया। उनके लिए ताली बजाइए। सदैव आप ऐसा कार्य करो जिससे लोग जुड़े, सदैव। माधुर्य, हमारे महात्मा वो कहते हैं व्यक्ति को मिश्री की तरह होना चाहिए, शक्कर की तरह होना चाहिए। कहीं से भी खाओ मीठी लगती है, ऐसे आदमी कभी भी कैसे भी किसी भी अवस्था में मिलो मुस्कुराता हुआ मिलना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको कथा में मुस्कुराना नहीं आया तो दुनिया में आपको मुस्कुराना कहीं भी नहीं आ सकता। इसलिए जब यहां से निकल के घर जाओ ना, मुस्कुराना होना, स्माइल होनी चाहिए। लोग कहें बोले क्या मिला है तुमको, बोले जो मिला है बता नहीं सकते, दूसरे भी आएंगे, लेकिन अगर हम ही अच्छा यहां तो बड़े बढ़िया रहते, घर में जाके मुंह फुला के बैठ जाते। किसी ने सिखा दिया गंभीर रहना चाहिए। एक सासू मां गई वापस गंभीर जाके बैठ गई। दूसरे दिन बहू आ गई, कहने महाराज हमारी माता जी तो सत्संग से पहले बढ़िया थी, आपने क्या कर दिया, वो बिगड़ गई। अच्छा ऐसा अगर करो तो फिर वो बहू सत्संग में कभी आएगी? कभी नहीं। इसलिए आप सत्संग में आए हैं, आप में परिवर्तन दिखना चाहिए, आप में बदलाव नजर आना चाहिए। मैं घर में गया तो वहां एक माता जी मिली, उन्होंने अपने पोते के लिए कहा कि स्वामी जी इसको समझाइए, ये पूजा पाठ नहीं करता। आज के लड़के बड़े तेज हैं भाई, मुझे तो डर लगता है। तो मेरा तो काम ही कोई कहे बस मैं तो समझाने के लिए तैयार। तो जहां मैं तैयार हुआ तो लड़का ही बोल पड़ा, बोले महाराज हमको बाद में समझाना, पहले इन्हीं को समझाओ। अब मैं इसको देखूं इनको देखूं, तो उनका क्या समझाऊं? बोलिए रोज हमारी मम्मी से लड़ती हैं, आप कथा में यही सिखाते हैं क्या? अब मैं क्या बोलूं? कथा में जाने के बाद में भी अगर सासुएं बहुएं से लड़े और बहू सासुओं से लड़े तो कथा सुनने का फायदा क्या है? ये बताइए, क्या मतलब? हाँ आज भी ताली बजाएंगे, तुम लोग नहीं बजाओगे मुझे पता है। बेमतलब की लड़ाई। अच्छा लड़ाई है कुछ नहीं, आगे सुनाता हूं, आइए। मधुर स्वभाव रखिए, पवित्र काम करने का काम, ऐसा कार्य कीजिए जिससे लोग पवित्र हो। अग्नि से सीखा, अग्नि का कोई आकार नहीं होता, जैसी लकड़ी होती है वैसी दिखने लगती है, ऐसी परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है, जैसा तुम्हारा भाव हो वैसा दिखाई पड़ने लगता है। और चंद्रमा 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, नहीं नहीं, पृथ्वी के छाया के कारण दिखाई पड़ता है, न वो घटता है न बढ़ता है। ऐसे शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा घटता बढ़ता नहीं, ये बताया। सूर्य से मैंने क्या सीखा? गुणैर गुणैनुदापत् गुणैर गुणानुपादत्ते यथा कालम विमुञ्चति। सूर्य अपनी रश्मियों से पृथ्वी के सारे रसों को खींच लेता है, गर्मी में बारिश में सारे रसों को पुनः वापस दे देता है। ऐसे ही महात्मा साधु संत सज्जन पुरुष जगह जगह से पैसा इकट्ठा करते हैं, जहां जरूरत होती है वहां परोपकार में लगा देते हैं। ये सूर्य से मैंने सीखा। कबूतर से क्या सीखा? एक कबूतर था, कबूतरी थी, प्रेम से रहते थे, उनके संतान हुई और एक बहेलिया आया, बहेलिये ने जाल बिछाया, कबूतर की संतान फंस गई, बच्चे फंस गए, कबूतरी आई वो भी आके फंस गई। कबूतर ने देखा कि बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, मैं रह के क्या करूंगा, वो भी फंस गए। बहेलिया आया, उसने सबको मार डाला। सीखा क्या? तो कहा ये संसार मरने के लिए नहीं है, अगर किसी की हानि होती है तो भी इस शरीर को बचा के रखो, ये शरीर परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसको संसार की छोटे छोटे दुखों में समाप्त मत करो। जो आत्महत्या करते हैं वे गलत करते हैं, ये ठीक नहीं है, शरीर को बचाना चाहिए। देवता भी शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, आप इस शरीर की कीमत समझो, मुश्किलों से घबराओ मत। किसी शायर ने कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। हौसला रखो, डरो मत। अजगर मेरा नवा गुरु, कुछ भी मिले खा के संतुष्ट रहता है, वो रसगुल्ला नहीं मांगता, मांगता है मस्त रहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मस्त रहता है, फिक्र नहीं करता। ऐसे भक्त को परमात्मा पर आश्रित रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बनकर के पड़े रहो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। समुद्र 10वां गुरु मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्वेगायो दुरत्य। समुद्र को देखो लहरों के किनारे से और वो चंचल दिखाई पड़ता है ना, प्रसन्न। जितना जितना अंदर जाओगे शांत दिखाई पड़ता है। ऐसी साधक को बाहर से बड़ा प्रसन्न दिखना चाहिए, अंदर में शांत होना चाहिए। हम बाहर से गंभीर होते हैं, अंदर से चंचल होते हैं, उल्टा है। अंदर गंभीर और बाहर प्रसन्न। मैं तो कहता हूं, एक बात बताइए, किसी का पेट भरा हुआ है ये उसके चेहरे से पता चलता है कि नहीं? नहीं पता चलता। अच्छा, कोई 3 दिन से भूखा है, उसके चेहरे से पता चलता है कि नहीं? है? 3 दिन का भूखा चेहरे से दिखाई पड़ेगा, और पेट भरा है यह भी चेहरे से मालूम पड़ेगा। तो भोजन अगर किसी ने किया है वो चेहरा बता देता है, तो भजन अगर तुमने किया है तो चेहरा तुम्हारा क्यों नहीं बताता? भजन तुम्हें कहना क्यों पड़ता है? कहने की जरूरत कहां पड़ती है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं करने में गड़बड़ है। तुम्हारे चेहरे पर मालूम दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए, मस्ती आनी चाहिए, मस्ती नजर आनी चाहिए। पतंग बारिश के समय लाइट में जो कीड़े पैदा होते हैं, रूप को देख के जल जाते हैं, बच के रहो। भौरा फूल छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गुलाबी हो, रंग नहीं देखता, जाति नहीं देखता, रूप नहीं देखता, आकार नहीं देखता, उसे तो सिर्फ रस से मतलब है। ऐसे ही कौन व्यक्ति छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, मतलब नहीं, उसमें अच्छाई क्या है, उस अच्छाई को सीखना चाहिए, लेना चाहिए। हाथी स्पर्श सुख में मारा जाता है, व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। मधुआ शहद कौन इकट्ठा करती है? शहद, शहद जानते हैं? मधु, शहद इकट्ठा कौन करता है? मधुमक्खियां। और ले कौन जाता है? कोई दूसरा। उनके इकट्ठा करने का कोई अर्थ नहीं। ऐसी दुनिया में अगर आपने धन को इकट्ठा किया और धन का सदुपयोग नहीं किया, धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। अगर आपने दान किया उत्तम गति, भोग किया मध्यम गति, और ये दोनों नहीं किए तो कई लोग दान भी नहीं करते, धर्म भी नहीं करते, भोग भी नहीं करते, फटी हुई धोती पहन के चलते हैं, फटे हुए कपड़े पहन के रहते हैं, पैसा खर्च भी नहीं करते। उनका क्या होता है? नाश, समाप्त। हमारे यहाँ महात्मा उन्होंने कहा क्या? लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अगन नृप चोर। लक्ष्मी के 4 लड़के हैं, सबसे बड़े का नाम है धर्म, अग्नि, नृप और चोर। अगर बड़े का अपमान किया, बड़े के लिए लक्ष्मी को खर्च नहीं किया, तो क्या होगा? बोले या तो फिर क्या होगा? आग लग जाएगी, या क्या होगा? इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, और नहीं तो फिर चोर आ जाएंगे। इन तीनों से बचाना है तो धन के लिए खर्च करो। हमारे पूज्य जन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आपने धन कमा करके और धन धर्म के लिए खर्च नहीं किया तो होगा क्या? कमाएंगे आप, खाएंगे पुलिस वाले, कमाएंगे आप, खाएंगे वकील साहब, कोई हो तो बुरा मत मानना, कमाएंगे आप, खाएंगे डॉक्टर साहब। समझ में आया? धन को अगर आपने धर्म के लिए नहीं लगाया तो व्यर्थ दवाइयों में जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, समय को अगर आपने धर्म के लिए नहीं लगाया तो वो समय आपका हॉस्पिटल में गुजरने वाला है। इसलिए जो लोग 7 दिन कथा के लिए टाइम नहीं निकल पाते, उनको 7 दिन हॉस्पिटल में देने पड़ते हैं। अगर हॉस्पिटल के दिनों से बचना चाहते हो तो कथाओं के लिए टाइम निकालना चाहिए। जैसे धन के लिए दान है, धन दान करना चाहिए, ऐसे ही परमात्मा के लिए समय दान भी करना चाहिए। इसीलिए तीर्थ यात्राओं का पहले प्रकल्प था कि जीवन के व्यस्त समय में से कुछ समय ऐसा निकालो कि भगवान के धाम में निवास करो, ताकि हॉस्पिटल में न जाना पड़े। ये बिल्कुल परीक्षित प्रयोग है, आप करके देखिए। हिरण संगीत में मारा जाता है, सुनकर। संसार के गीत संगीत में मत फंसो, भगवान की दिव्य लीलाओं में फंसो। मछली स्वाद में मारी जाती है, जीवा पर कंट्रोल करो, पेट भरने के लिए खाओ। पिंगला नाम की वेश्या, जब तक आशा थी दुख था, और आशा खत्म हो गई, मस्त हो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया में आशा करोगे मरोगे, दुनिया में आशा की दृष्टि से देखोगे तो रोना पड़ेगा। चा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। चाह से ही तो
भोले बाबा ने लिखा है, तू ईश का भी ईश है, पर चाह करके भ्रष्ट है। इच्छाएं करके हम भ्रष्ट हो गए, ये बताया। कुरर पक्षी, एक पक्षी था और मांस का टुकड़ा लिए हुए उड़ रहा था। दूसरे पक्षियों ने उसको घेर के रखा था, नोचने लगे। बहुत देर तक तो उसने संघर्ष किया, परेशान हो गया, तो उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। तो जितने पक्षी परेशान कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, वो मुक्त हो गया। क्या सीखा? बोले सीखा ये कि जब तक संसार को पकड़ के रखोगे तभी तक दुख, संसार को छोड़ दो कोई दुख नहीं। समझ में आया? नहीं आया। माताएं कहती हैं महाराज भगवान के पास भी जाएंगी, संतों से भी कहेंगी महाराज बहू आ जाए, बहू आ जाए, ऐसा बोलते। घर बहू के बिना बड़ा सुनना है, महाराज बहू आ जाए तो हम मुक्त हो जाए, फिर बस कथा ही सुने, ऐसा बोलते हैं। होता नहीं है ऐसा। मैं बम्बई में कथा कर रहा था, प्रवचन करता था। एक माता जी से मैंने देखा कि वो रोज आती थी, रविवार के दिन नहीं आती। मैंने कहा रविवार को क्यों नहीं आती? कहा महाराज क्या बताएं, बंगाली महिला थी। महाराज क्या बताएं, 2 लड़के हैं, दोनों का विवाह नहीं हुआ और दोनों चले जाते हैं सर्विस करने, तो हम आ जाते हैं। संडे के दिन वो घर पे रहते हैं तो हमको रहना पड़ता है। आप आशीर्वाद दो, विवाह हो जाए तो हम रोज आया करें। हमने कहा भगवान करेगा, बहू आ जाएगी। अगली बार गए तो मालूम पड़ा कि बहू आ गई। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, पहले 6 दिन आती थी, रविवार को नहीं आती थी। अब क्या हुआ कि 6 दिन नहीं आई, रविवार को आई। तो मैंने कहा आप तो कहते थे रोज आएंगे, ये तो 6 दिन चले गए। तो कहने महाराज क्या बताएं, लड़के दोनों चले जाते हैं, बहू अकेली रहती है तो हमको रहना पड़ता है, इसलिए बच्चे संडे को आते हैं, तब हम फ्री होते हैं तो हम आते हैं। आप ऐसी कृपा करो कि दोनों का विवाह हो जाए तो हम रोज आए। उनका भगवान करेगा कि दूसरा भी विवाह हो। मजे की बात ये हुई कि दोनों का विवाह हो गया, अब वो संडे को भी नहीं आई। मैंने फोन किया, हमने कहा कहाँ हो? बोले अच्छा आप आए? हमने कहा तो बोले आती हूँ। आई, हमने कहा बात क्या है? महाराज क्या बताएं, मैंने कहा बताई दो। तो कहती दोनों आई और आपस में लड़ मरी। और दोनों अलग अलग हो गई। अब मुझे 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ऐसे नाटक करना पड़ता है। समझ में आया? इसलिए कभी मत सोचना बहू आ गई तो हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज बहू आ जाए। हमने कहा क्यों? तो कहा घर की जिम्मेदारी सब सौंप दो। अच्छा सौंपते हैं? इतनी मोटी चाबी का गुच्छा यहां टांग के घूमती है। बड़ा बुरा लगता है मुझे कि बहू बहू कर रही थी। सौंप देना चाहिए बहू, जो नहीं रखते हैं वो बहुत बढ़िया है। सौंप देना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ बहू आए, महीना भर के बाद में उसको सब दिखा दो, ये देखो सब है। हमको 2 रोटी दे देना सवेरे, 2 रोटी शाम को, जो मर्जी हो सब करो। लेकिन ऐसा करते नहीं। करते क्या है, महीना भर तो बहुत बढ़िया बहू है हमारी, बहू बहू बहू, उसके बाद में सबसे बड़ी दुश्मन वही होती है। महाराज इसका चेहरा देखते हैं तो आधा किलो खून जलता है, लेकिन फिर भी 10 साल चल जाती हैं। ये कैसा खून है कि जो जलने के बाद में भी बढ़ता है? समझ में नहीं आता। कई लोगों से मैंने पूछा, हमने कहा कि आप लड़ रहे हैं बहू से, इसी के लिए विवाह करवाया था बेटे का, बहू बुलाया था? बोले हाँ महाराज, हम लड़ने को नहीं मिलता था, हमारी सास ने हमारे साथ किया जो, वो हम भी तो किसी को दें, परंपरा का निर्वाह करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा, घरों में लड़ाई होती है और मैटर छोटा सा होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती लड़ाई झगड़े। तुमने नमक इतना क्यों डाला, तुमने हल्दी क्यों, ये डिब्बा तुमने यहाँ क्यों रखा, क्या लेना देना। बहू रसोई में जाए, सास को जाना ही नहीं। और ऐसा मतलब नहीं कि सासू ही गलत होती है, वो गलत करती है। दोनों को सामंजस्य बिठाना चाहिए। नहीं, ध्यान रखना पूरा पक्ष। लेकिन एक बात बताएं,
दुनिया को छोड़ने के लिए कितना भी कहो दुनिया छूटती नहीं, संसार नहीं पकड़ के रखता है। मैं कलकत्ता में था, पुरानी बात है 95, छोटा भी था, सीखता था। तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, बहुत बूढ़े थे उन्होंने अपनी 5वीं पीढ़ी देखी हुई थी। अब आप सोचिए कितने बूढ़े होंगे, 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी का भी उन्होंने लड़का देखा, 4-5 साल का लड़का घूम रहा, बूढ़े थे और चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे। मैं छोटा ही था, तो मैंने सोचा महात्मा बन चुका था, ये कपड़ों में आ चुका था, मैंने सोचा ये आदमी सुखी होगा। अच्छा, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे, सेवा भी बढ़िया करते थे। मैंने सोचा इनको कुछ नहीं चाहिए होगा। तो मैंने पूछा कि बाबा तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं? तो पहले तो सुना ही नहीं पड़ा, कम सुनते थे। उनके बेटे ने जोर से चिल्ला के कहा, स्वामी जी पूछ रहे हैं आपकी कोई इच्छा तो नहीं है? हे भगवान, उन्होंने मेरी तरफ लालची नजरों से देखा, बोले महाराज एक है। तो मैंने सोचा कि अब ये कह रहे होंगे कि महाराज जल्दी मर जाएं, यही इच्छा होगी, फिर भी कंफर्म कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा क्या है? तो वो जो 5वीं पीढ़ी का छोटा लड़का 5 साल का 6 साल का घूम रहा था, कहते महाराज इसकी शादी देखना चाहता हूं। मेरा सिर घूम गया, हे भगवान। भोले बाबा ने लिखा, बुढ़ा मरण सब चाहते, बुढ़ा ना मरना चाहता, धन धाम के कुलग्राम के भोला मनोरथ ठानता। बूढ़े के बूढ़े आदमी के दुखों को देख करके सब चाहते हैं हे भगवान चला जाए, लेकिन मरने की इच्छा किसी की होती नहीं। एक बूढ़ी माता जी थी, भगवान के पास, हे भगवान मैं मर जाऊं तो अच्छा है। तो यमराज प्रकट हो गए, बोले तुम कौन? यमराज। क्यों आए? अरे तुम भगवान से अभी तो कह रही थी। बोले अब कोई मजाक भी नहीं कर सकता। नहीं आ सकती, नहीं छू। बालक 19वां गुरु, नमे मानावमान। टाइम बहुत हो गया, क्या करूं? नमे मानावना नमे मानावमानस्तो न चिंता गेह पुत्रिणा। 19वां गुरु बालक, छोटे से बच्चे को देखो, उसको गालियां दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आरती उतारो कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अपमान का दुख, न सम्मान का सुख। भूख लगे तो रो देता है, चिंता दूसरे लोग करते हैं। बच्चा चिंता करता है, चिंता दूसरों को होती है। ऐसे ही भक्त होता है, न मान की चिंता न अपमान की चिंता। कष्ट आया तो रो देता है, चिंता ऊपर वाला करता है। ऐसा आप बनो कि आपकी चिंता वो करने लगे, आप ना करें। और भगवान तो चिंता करते हैं, तो फिर हमारी चिंता क्यों नहीं करते? हमारी भी करते हैं, लेकिन हम लोग खुद अपनी चिंताओं को हल करने में उलझे रहते हैं। मैंने सुना है भगवान भोजन करने बैठे थे, भोजन करने जा रहे थे, और तभी भगवान ने देखा कि एक भक्त को कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं। तो अचानक भगवान खड़े हुए, पड़ोसी थाली को छोड़ करके भागे। रुक्मिणी जी ने पूछा महाराज कहाँ जा रहे हो? भगवान को बोलने का भी समय नहीं था, तुरंत गए, लेकिन थोड़ी देर में लौट के आ गए। रुक्मिणी जी ने पूछा आप कहाँ गए थे? बोले हमारे एक भक्त को कोई पत्थर मार रहा था, बचाने गया। तो आप लौट के क्यों आए? तो भगवान ने कहा क्या बताएं, वो अब जवाब खुद देने लगा था, हमारी जरूरत नहीं थी। तो जब आप खुद उलझे रहते हैं तो भगवान सोचते हैं अब हमारी जरूरत नहीं। कुमारी कन्या, उसको देखने के लिए लोग आए, घर में खाने के लिए चावल नहीं था, कूटने लगी, तो हाथों में चूड़ियां थी, आवाज करने लगी। आवाज ना हो, इसने चूड़ियां उतारनी शुरू की, एक एक चूड़ी रही, आवाज बंद हो गई। तो मन एकत्र। इसका अर्थ ये हुआ, वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता तो यह रति। ज्यादा लोगों के बीच में रहोगे तो कला होगी, अकेले रहो, 2 लोगों में रहोगे तो बातचीतें होंगी, इसलिए अकेले रहो। आजकल इस नियम को बहुत लोग फॉलो करने वाले हो गए। जैसी शादी होती है अकेले हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ है एक होकर के रहो। उसका जो आनंद है उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं माइक में कहूंगा इस बात को, गौरव की बात है। और श्री राम भवन को इन लोगों ने सार्थक किया है, नाम सार्थक किया। जालानी परिवार इतना बड़ा परिवार और सब एक साथ में एक छत के नीचे हैं। मैं उस आनंद की कल्पना का वर्णन नहीं कर सकता। और आप क्या नहीं, मैंने न जाने कितनी जगह इस बात को कहा।
आज भी इस युग में इतने लोगों का परिवार एक छत के नीचे, और सबको मैं देखता हूँ सब खुश दिखाई देते हैं मुझे। भगवान करे आपके पर ऐसी कृपा बनी रहे, खूब प्रसन्न रहे। ऐसा होना चाहिए निश्चित रूप से। और बाण बनाने वाला था, तो बाण बनाने में इतना मस्त था कि राजा की सवारी निकली उसको पता ही नहीं चला। ऐसे ही आप जब भगवान का भजन करें तो इतने डूब जाएं कि बाहर क्या हो रहा है पता ही न चले। अच्छा, हमारे साथ उल्टा होता है। जब हम टीवी देखते हैं तो आसपास क्या होता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो सब पता चलता है क्या क्या हो रहा है। नहीं? सब सब चारों तरफ नजर रहती है। अगर हम भजन कर रहे हो तो टेलीफोन की घंटी सबसे पहले हम ही को सुनाई पड़ती है, दरवाजा की खटखटाहट सबसे पहले हम ही को मालूम पड़ती है। हमारा मन डूबता नहीं है। मैंने सुना है कि कोई मौलवी और नमाज अदा कर रहे थे, शाम का समय था, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए जल्दबाजी में जा रही थी, नजर नहीं आया, उसका पैर मौलवी के आसन पर पड़ गया। मौलवी को क्रोध आया, ये अंधी है, इसको दिखता नहीं, हमारे आसन पर पैर रखा, आने दो। तो वो वापस आई तो मौलवी नाराज हुआ, तुमको दिखता नहीं, अंधी हो, आसन पर पैर रख करके गए। उसने कहा माफी चाहती हूँ, गलती हुई, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या? कि मैं एक आदमी के प्रेम में पागल थी कि मुझे आपका आसन नजर नहीं आया, आप तो खुदा की इबादत कर रहे थे, आपको मैं कैसे नजर आ गया? हमारी पूजा, हमारी इबादतें झूठी होती है। हम भगवान को छोड़कर सबको देखते हैं, सब नजर आते हैं। सर्प 22वां गुरु है, वो समूह में नहीं रहता, अकेला रहता है, दूसरों के घरों में रहता है। ये विरक्त लोगों के लिए। मकड़ी 23वां गुरु है, जाला बनाती है, जाला बनाने के लिए सामग्री बाजार से नहीं लाती, अंदर से ही पैदा करते हैं। ऐसे परमात्मा इस संसार को खुद ही बनाता है। भृंगी कीड़ा एक होता है, वो किसी दूसरे कीड़े को पकड़ के दीवार में बंद करता है, रोज उसको आवाज सुनाता है, अमुक दिन के बाद में जब फोड़ता है तो उसमें से भृंगी कीड़ा बन के निकलता है। बंद कोई दूसरा कीड़ा था, भृंगी बन के निकलता है। क्या सीखा? जैसा आप सुनते हो वैसा आप बनते हो। अच्छा बनना है तो अच्छी अच्छी बातें सुनो, बुरा बनना है तो बुरी बुरी बातें सुनो। मेरा विश्वास है कि अगर आप कथाएं सुनते रहो तो आपको बुरा कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं। लेकिन 7 दिन कथा सुनो और महीना भर बुरी बातें सुनो तो कथा बिचारी क्या करे? ज्यादातर कथा सुनो, आप अच्छे बने। इस प्रकार से 24 गुरुओं का वर्णन किया।